नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। आखिर कौन है उपेंद्र कुशवाहा के हार का गुनाहगार? क्या जनता ने उनको हरा दिया या कुछ नेताओं के काकस ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाने से रोक दिया? आखिर हुआ क्या काराकाट में? कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता अगर कुशवाहा बहुल इलाके में हार जाता है तो हार ही नहीं जाता, अगर तीसरे नंबर पर आता है तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू तो आती ही आती है। कौन है पवन सिंह और काराकाट कैसे पहुंच गया? क्या यह इत्तेफाक है, संजोग है या एक साजिश का हिस्सा है जो उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाने से रोकने के लिए किया गया था? तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी अटकलें हैं। एक सोशल मीडिया का पोस्ट आया है। रामधार सिंह जो कि बीजेपी के पुराने मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा है कि एक अकेले सांसद अब तो पूर्व सांसद हो गए। सुशील सिंह ने शाहबाद में बीजेपी को चौपट कर दिया, अपने बदले की आग में बीजेपी को नेस्तो नाबूद कर दिया और भाजपा को ढेर सारी सीटें हारनी पड़ी, चाहे वह आरा हो, बक्सर हो और काराकाट। तो इतना ही नहीं, सासाराम तक असर चला गया। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, आपको मालूम है कि पहले चरण में एक वोटिंग हुई औरंगाबाद में और वहां पर अभय कुशवाहा जो उम्मीदवार थे लालटेन छाप से, और कुशवाहा समाज के लोगों ने वहां सुशील सिंह को वोट नहीं किया। पहले चरण में जो बिहार में चुनाव हुआ, यानी जो चित्तौड़गढ़ है, औरंगाबाद, वहां पर कुशवाहा का साथ राजपूतों को नहीं मिला और कुशवाहा वोटर ने अपने हम जाति, अपनी बिरादरी अभय कुशवाहा को मतदान कर दिया। और नतीजे जब आए तो यह बात साबित भी हुई कि कुशवाहा ने सुशील सिंह को वोट नहीं किया। सुशील सिंह चुनाव हार गए और सुशील सिंह को पता चल चुका था कि कुशवाहा खेल पलटेगा। फिर क्या? उसके बाद एक कैंपेन चला और फिर राजपूत और कुशवाहा वोटर बिखर गए, दोनों एक दूसरे को डुबा ले गए। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े कई नेता नाम कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के भी कई बड़े नेता नाम कोई नहीं बता रहे हैं, लेकिन इशारा साफ साफ है कि पार्टी ने ही भीतर घात किया। यह महसूस हो गया चुनाव के बाद कि कुशवाहा वोटरों ने वोट नहीं किया, तो फिर एक मैसेज दिया, संदेशा दिया कि जब कुशवाहा वोट नहीं मिला तो फिर राजपूत क्यों वोट करेगा। कैमरे के सामने आकर कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बहुत सारे नाम हैं। रामधार सिंह का जो पोस्ट है उसमें नित्यानंद राय का भी नाम है, उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम लिया गया है कि इनके रहते पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। जब पवन सिंह ने अपना दावेदारी पेश किया, वहां पर नॉमिनेशन किया, उस समय यह चर्चा थी कि सम्राट चौधरी ने ही तो नहीं भेज दिया पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कुशवाहा नेता सामने आए जाए। तो क्या यह सम्राट चौधरी के स्तर पर हुआ? इस तरह की आरोप प्रत्यारोप चर्चा उस समय भी चला था। एक बार जब नतीजा आ गया था काराकाट से और तीसरे नंबर पर चले गए उपेंद्र कुशवाहा, तब यह चर्चा और भी जोरों पर है कि क्या सही मायनों में एक साजिश रची गई थी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। देखिए, हम किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना सुशील सिंह पर लगा रहे हैं, ना नित्यानंद राय पर लगा रहे हैं, ना और किसी नेता पर। लेकिन जो चीजें वहां पर हुई हैं, जो बातें हुई हैं, आखिर भाजपा का कैडर क्यों मदद कर रहा था पवन सिंह को? पवन सिंह के निष्कासन में इतनी देरी क्यों हुई? जब घोषित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे तो पवन सिंह को निष्कासित करने में इतना समय क्यों लिया गया? मैसेज तो चला गया क्षेत्र में कि पवन सिंह भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। कहाँ हैं आप लोग? तो जब यह मैसेज एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप उनको निकाल भी रहे हैं, तो क्या अंतर पड़ता है? और सबसे बड़ा नुकसान तो कुशवाहा वोटों का हो गया। 11 बजे के बाद तो कुशवाहा वोटर ने लगा कि वह राजाराम कुशवाहा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जीने मरने के लिए तैयार था। वोटिंग के दिन रात और सवेरे 10 बजे तक अचानक 11 बजे क्या हो गया? क्योंकि कुशवाहा वोटर को भी ऐसा लगा कि नहीं, लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आगे नहीं जा पाएंगे, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे, हम अपना वोट क्यों नहीं दे दे दूसरे लोगों को, यानी राजाराम कुशवाहा को, जो उनके बिरादरी के ही हैं, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? क्योंकि आप जानते हैं कि कुशवाहा अपनी बिरादरी को ही वोट दे रहे हैं। 24 के चुनाव में सब जातियों ने किया, कुशवाहा ने भी वही किया। तो कहीं ना कहीं से एक साजिश की बू आती है। अपने ही प्रत्याशी को हराने को लेकर देखिए क्या जांच होता है।
भाजपा क्या जांच कराती है? उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने हिसाब से बात रखी है। चीजों को अपने लोगों के बीच में उनके लोग भी तथ्यों को जुगाड़ कर रहे हैं कि क्या सही तथ्य है, क्या गलत है। सही में सुशील सिंह दोषी हैं, नित्यानंद राय दोषी है भी या नहीं, सारी चीजों की खोजबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन रामधार सिंह के एक पत्र ने एक सुफा तो दे ही दिया काराकाट में शाहबाद के लोगों को कि कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है और बहुत सारी सीटें जो भाजपा हारी है, जिस पर पटना में भी मंथन चल रहा, दिल्ली में भी चल रहा है, उसकी वजह क्या है? क्या एक अकेला पवन सिंह फैक्टर भाजपा के 3-4 सीटों का नुकसान कर दिया? यह भी चीज चर्चा में है। देखिए क्या फाइंडिंग आती है, नहीं आती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मायूस है। उनको लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ है। वह बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में गुस्सा है कि नेताजी के साथ लगता है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर दिया गया। कुछ लोगों ने तो खैर नतीजे आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आगे जो सियासत होनी है, खासकर कुशवाहा की जो सियासत होनी है, उपेंद्र कुशवाहा की प्रसन्नता तो बनी हुई है, वो रिलेवेंट तो है ही, लेकिन भाजपा उनका कितना सहयोग ले पाती है, यह देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए एबी न्यूज। शुक्रिया।